कल प्रसंग चल रहा था कि जो पुरुष अन्य लोगों को झूठा दोष लगाकर हठपूर्वक जिस स्थान पर वो है, गांव में, नगर में, शहर में, पद में, वहाँ से हटा देना, निकाल देना, स्थान में भेज देना, जंगल में भेज देना, या जहाँ की उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सुविधा अनुकूलता नहीं है, वहाँ पर भेज देना। अच्छा, अथवा जो नीच क्षेत्र में रहने वाले जीवों की प्रशंसा करता है, जो ऐसे स्थानों पर रह रहे हैं जहाँ पर व्यसनादि किए जा रहे हैं, गलत काम किए जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है, अनुकूलता नहीं है, और फिर भी उनकी प्रशंसा की जा रही है। मतलब गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन देना, सपोर्ट करना, अच्छे काम करने वालों की टांग खींचना, असहयोग करना, निंदा करना, ये दोनों ही गलत है। तो ऐसा करने से वो पुरुष मर कर के अपने दुष्ट परिणामों की वजह से, देखो इनको दुष्ट संज्ञा दी है, गलत काम करने वालों को मन से, वचन से, काया से, धन से सपोर्ट करना, और सही करने वालों के लिए मन से, वचन से, काया से असहयोग करना, बल्कि उल्टा गिराने की और कोशिश करना, कर ही देना, ये दुष्ट परिणाम माने जाते हैं। नीच व छोटे गांव में इत्यादि में जघन्य स्थानों में रहना पड़ता है। ऐसा तो आप ये मान के चलिए, जब तक जीव के अंदर घृणा है, ईर्ष्या है, वैर है, विरोध है, नफरत है, अहंकार है, बदले की भावना है, निंदा की भावना है, तब तक आप समझ के चलिए, चाहे हम साधु हों, चाहे कोई श्रावक हो, हम साधु बन कर के भी चाहे कितनी प्रभावना कर ले में, चाहे कितनी तप त्याग कर ले में, चाहे कितनी ज्ञान अर्जन कर ले में, कल्याण तो नहीं होगा, पक्का है। आप पुराण पुरुषों के बारे में सोचिए तो सही। पारसनाथ की जीव की कोई गलती नहीं थी। वायुभूति, मरुभूति जो भाई भाई थे 10 भाव पहले, तो कमठ के जीव की ही गलती थी। गलती किसने शुरुआत की? कमठ के जीव ने। पारसनाथ के जीव की पत्नी के साथ बलात्कार किया, जबकि वो सगा भाई था, बड़ा भाई था, और फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत प्रतिक्रिया करके बाद में क्षमा भी कर दिया। लेकिन एक तरफा बैर 10 भाव तक, एक तरफा बैर, वो कमठ का जीव कभी अजगर बन रहा है, कभी सांप, दूसरा सांप बन रहा है, कभी शेर बन रहा है, कभी भील बन रहा है। ये अच्छे पदों को प्राप्त हो रहे, मनुष्य में भी और स्वर्ग में भी। वो यहाँ भी खोटे पद प्राप्त कर रहा है और नरक में जा रहा बाद में, हर भाव में। ले वो पारसनाथ भगवान के जीव मुनि अवस्था में है, तो भी वो ध्यान की आसन में ही निगल लिया, खा दिया, मार डाला, हर भाव में बदला लिया। जब एक तरफा बैर चला, आप लोग कई बार बोलते हैं, हम महाराज जी हमने क्षमा मांग लिया, अब वो नहीं करता तो क्या करें? आपको तब तक प्रयत्न करना है जब तक वो राजी ना हो जाए, खुश ना हो जाए। एक तरफा भी बैर चलता रहा तो पार्श्वनाथ की तरह आपको भी उपसर्ग तो झेलने होंगे।
एक तरफा चलने पर भी जब ये स्थिति हो सकती है, 10 भव तक जिसने बैर किया पीड़ाएं देकर मन मानी, नहीं पढ़ते भोजन में? फिर नहीं, लगातार चले 10 भव तक। आप सोचो, पारसनाथ का जीव मान लो ऊपर स्वर्ग में गया, 22 सागर की आयु में, 32 सागर की आयु में कहीं भी गया, वो उतने ही सागर की आयु लेकर के नरक में गया। 22 सागर, 32 सागर, 33 सागर, सप्तम नरक में इतने लंबे काल दोनों अलग अलग रह के आए, और फिर जैसे आमना सामना हुआ और उन्होंने बदला लिया। मतलब कैसी फोटोग्राफी होती है आत्मा में, कैसे संस्कार बनते हैं, आप ये देख लीजिए। 33 सागर तक दूर रहे, फिर भी नहीं भूले कि ये हमारा बैरी शत्रु है कि मित्र है। क्या होता 33 सागर? एक सागर में अनंत बरस होते हैं बंधु। ऐसे ऐसे 33 सागर रह के आए, लेकिन फिर भी वो बैर विरोध भूले नहीं। फिर उसने बदला लिया, जैसे ही देखा और जाग जाता है, बिल्कुल लाइट जल जाती है और सब दिख जाता है कि ये शत्रु है कि मित्र है। बिल्कुल 10 भव तक लगातार एक तरफा बैर चला। तो आप लोग सब दर्शन लो इसका, जो प्रश्न करते ना कि हमने तो सामने वाले से क्षमा मांग ली है, सामने वाले को क्षमा कर दिया है, अब वो क्षमा मांगने तैयार नहीं है, क्षमा करने तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? तो आपको यही उत्तर दिया जा रहा है कि आप तब तक क्षमा मांगते रहिए, तब तक उसकी सेवा विनय करते रहिए, जब तक वो खुश ना हो जाए। और नहीं कर सकते हैं तो पारसनाथ की तरह उपसर्ग सहने के लिए तैयार रहिए। एक तरफा बैर में ये हाल है, फिर दोनों तरफ से यदि बैर होवे, दोनों ही घृणा रखते हो, विरोध करते हो, निंदा करते हो, ईर्ष्या करते हो, निंदा मतलब जो भी मन में आ रहा करते हो, तब फिर कितने भवों तक चलेगा ये बैर? संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक चलता है। ये पुराण ग्रंथ पढ़कर की शिक्षा लेनी चाहिए। पारसनाथ की तो खूब भक्ति करेंगे, लेकिन पारसनाथ भगवान के चरित्र को याद नहीं करेंगे कि उनका 10 भव तक क्या एक तरफा किस तरह कष्ट सहा है उनने। शिक्षा नहीं लेंगे कि नहीं नहीं भैया हमें बैर नहीं बांधना, एक तरफा भी नहीं बांधना और दोनों तरफ से भी नहीं बांधना। नहीं, हमारे तो इष्ट पारसनाथ हैं। पारसनाथ इष्ट भले रहे, लेकिन यदि आपने अपने वैरी विरोधी को खुश नहीं किया, प्रसन्न नहीं किया, अपना नहीं बनाया, तो कितनी पारसनाथ भगवान की पूजा का अवसर तो सहना ही है। निश्चित है, दोनों तरफ से बैर होंगे तो और संख्यात असंख्यात अनंत भव तक चलेगा। ये पद्म पुराण पढ़िए आप, लिखा है रावण का, लक्ष्मण का और सीता का संख्याते असंख्याते भवों से बैर चला आ रहा है। सीता के पीछे रावण और लक्ष्मण के जीव, कभी लक्ष्मण का जीव रावण को मारता, कभी रावण का जीव लक्ष्मण को मारता। वे उसी जाति की, जैसे मान लो बैल बनेंगे रावण का जीव और लक्ष्मण का जीव, सीता का जीव गाय बनेगा, और उसके पीछे भी एक दूसरे को मार डालेंगे। वो भैंस बनेगी, ये भैंसा बनेगी, ये मुर्गी बनेगी, वो मुर्गे बनेंगे। ऐसे संख्याते असंख्याते भाव से बैर चला आ रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने जीवन में बैरी तो तैयार करने ही नहीं है। किसी भी विषय को लेकर के नहीं करना है, ना स्त्री को लेके, ना संपत्ति को लेके, ना कोई भी प्रेस्टीज पॉइंट बना के इज्जत को लेकर के। आप देखिए, एक तरफा बैर के दृष्टांत बता रहा हूं मैं। सुकौशल स्वामी
ने तो दीक्षा ली थी, माँ का कुछ बिगाड़ा नहीं था, आत्मकल्याण करने के लिए लिए थे। लेकिन उनकी माँ को द्वेष हो गया कि पति भी ने भी दीक्षा ले ली और पुत्र ने भी दीक्षा ले ली, अब मैं किसके आश्रित रहूँगी। तो जितना ज़्यादा राग था उतनी ज़्यादा द्वेष हो गया और मुनि अवस्था में बैठे हैं सुकौशल स्वामी, और वो व्याघ्री बन गई यार ध्यान से। एक तरफा बैर शरीर को खा लिया मुनि महाराज के। सुकमाल स्वामी का भी यही हुआ। सुकमाल स्वामी का तो दो तरफा था, दोनों तरफ से। सुकमाल स्वामी ने पिछले भाव में वो श्यालिनी थी, उस भाभी थी, किसी बात को लेकर लात मार दी और उसने कहा मैं इस पर्याय में तो अबला हूँ, अगले जन्म में मैं अवश्य इसका बदला लूँगी, जो लात तुमने मारी उसी को खाऊंगी। उस लात को खाने के लिए उसको श्यालिनी बनना पड़ा। और जैसे ही दिखा सुकमाल का जीव कि उसने बदला लेना शुरू कर दिया। ये दोनों तरफ के बैर, व्याघ्री का एक तरफा बैर, पार्श्वनाथ का एक तरफा बैर। ऐसे कई पुराण ग्रंथों को आप पढ़िए। रावण और लक्ष्मण का दुई तरफा बैर था। तो आपको ये तो कोशिश करनी है, यदि मोक्ष चाहिए है, सद्गति चाहिए है, आत्मा को सुखी बनाना है, तो नए वैरी विरोधी तैयार करो नहीं, पुराने जो हैं उसको खुश करो, जैसे बने तैसे। चाहे 1000 बार चरण छूना पड़े, चाहे माफ़ी मांगनी पड़े, चाहे कुछ भी अपना हिस्सा भी गांठ कर देना पड़े, उसका नहीं है, आपका ही है। फिर भी दे करके वो समाधि वर्ण पाठ में नहीं पढ़ते आप लोग? नहीं, आप एक बार में काम नहीं चलेगा। आपने एक बार चरण छू लिए, माफ़ी मांग लिए, तब तक छूइए आप जब तक वो खुश ना हो जाए। एक तरफा बैर भी अच्छा नहीं है, हैं? गच्छ कुमार कई प्रसंग हैं ऐसे एक तरफा बैर। अब गच्छ कुमार मुनि महाराज ने तो दीक्षा ली और उनके ससुर को गुस्सा इसलिए आएगी तुमने शादी क्यों करी जब दीक्षा लेना थी, तो मेरी बिटिया का जीवन खराब कर दिया। एक तरफा बैर हो गया। ऐसे कई प्रसंग हैं। पांडवों में है तो शत्रुता तो वो ठाने हुए था। पांडव तो मुनि अवस्था में ध्यान कर रहे थे, लेकिन इतना तो उसने कर ही दिया, 3 भले मोक्ष गए, 2 कुछ 33 सागर की कैद तो कर ही दी सरवार सिद्धि की। इतने परिणाम तो विचलित उसने कर ही दिए। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जब तक घृणा, ईर्ष्या, बैर, विरोध, नफरत, निंदा, चुगली चलती रहेगी, तब तक हम साधु बन करके भी कितनी प्रभावना कर लेवे, और चाहे आप श्रावक बन करके अनुव्रत पाल लेवे, दान पूजा कर लेवे, 12 से 34 उपवास कर लेवे, जब तक हम बैरी विरोधी तैयार कर रहे हैं तब तक कमठ और पार्श्वनाथ की तरह तो चल रही हैं। पक्का है। इसलिए यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर पानी को भवसागर में भटकाता है। निश्चित बैर से बैर नहीं मिटेगा, घृणा से घृणा नहीं मिटेगी, ईर्ष्या से ईर्ष्या नहीं मिटेगी, नफरत से नफरत नहीं मिटेगी, द्वेष से द्वेष नहीं मिटेगा, बदला लेने से बदला खत्म नहीं होगा। आपको ये तो साफ करके पहले नंबर ये सफाई करो, इसके बाद में आत्मकल्याण की बात सोचो। ये रहते हुए तो आप कितनी दान दे लीजिए, पूजा कर लीजिए, 1200 एकासन चाहे उपवास कर लीजिए, कितनी तीर्थयात्रा कर लीजिए, कितनी प्रवचन सुन लीजिए, और चाहे हम कितनी सुना देवे, कितने हमें ज्ञान हो जावे, प्रभावना कर लेवे, हम कुछ भी तप त्याग कर लेवे, आत्मकल्याण तो नहीं होगा। आप देखिए बाहुबली भगवान जैसा तपस्वी 1 साल एक स्थान पर खड़े रहे, पूरी 4 महीने की ठंडी सही, पूरी 4 महीने की गर्मी सही, पूरी 4 महीने की बरसात सही,
डांस मच्छर की बाधा सही, इतने अविचल ध्यान लगाया कोई माई का लाल लगा नहीं सकता। ऐसे तपस्वी को मैंने दूसरा नहीं सुना, शास्त्र में पढ़ा भी नहीं। जरा भी पैर नहीं हिलाया, यदि पैर हिलाते तो बामी नहीं बन सकती थी। जरा भी हाथ नहीं हिलाया, यदि हाथ हिलाते तो बेलन लिपट नहीं सकती थी। जरा भी सिर नहीं हिलाया, यदि सिर हिलाते तो पक्षी घोंसला नहीं बना सकते थे। जरा भी आँख की पलक नहीं खोली, यदि खोलते तो पक्षी उसमें रह नहीं सकते थे। 525 धनुष की अवगाहना वाला महापुरुष, उसकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी होंगी। खोल देता, यदि दिखा देता तो पशु पक्षी तो छोड़ो, मनुष्य तो छोड़ो, देवता भी डर जाते। ऐसा शक्तिशाली महापुरुष था। सरवार सिद्धि से आए तीर्थंकर के बेटा, स्वयं कामदेव पद के धारी, वज्रशम नारा संगन के धारी, छायक सम्य दृष्टि। उस महापुरुष की तपस्या की हम क्या यशोगाथा गाएंगे, गणधर देव नहीं गा सकते। ऐसी तपस्या, ऐसा त्याग, ऐसा ध्यान। लेकिन जब इतनी सी मान कषाय उनके केवल ज्ञान में बाधक बनी रह सकती है, तो हमारी और आपके अंदर कितनी है, तौलो जरा है। थोड़ी तुलना तो करो। इतनी सी मान कषाय उनको 1 साल तक केवल ज्ञान होने में बाधक बनी रही। इतना सा राग पांडवों का कि अरे इन महामुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, निरपराध हैं, निर्दोष हैं, ये इन पर उपसर्ग हो रहा। इतने से राग ने 33 सागर की कैद दे दी, सरवार सिद्धि में रोक के रख दिया। कह दी है संसार तो संसार है, चारों गतियां दुखरूप हैं। जब इतना सा राग इतना बाधक बन सकता है आत्मकल्याण में, इतना सा द्वेष इतना बाधक बन सकता है, और जबकि पार्श्वनाथ को तो द्वेष था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। इतना क्यों बोले? एक तरफा बैर भी इतना बाधक बन सकता है। कई बार लोग हर बार प्रश्न यही करते जब भी कषायों के विषय में चर्चा आती है, मेरा जी हमने क्षमा मांग ली, अब वो नहीं करे सामने वाला क्षमा, तो हम क्या करें? वो नहीं मांगे क्षमा तो हम क्या करें? ये करो, ऐसा व्यवहार करो, इतने बार चरण छुओ, इतने बार क्षमा मांगो, इस तरह का व्यवहार करो, प्रशंसा करो, उपकार करो कि वो खुश हो जाए। जी करना है आपको, तभी आपका भला है। अन्यथा पार्श्वनाथ की तरह तैयार रहिए उपसर्ग सहने के लिए, सुकौशल स्वामी की तरह, सुकुमार स्वामी की तरह, पांडवों की तरह, गज कुमार की तरह तैयार रहिए उपसर्ग सहने के लिए। नहीं मांगो क्षमा यहाँ। अंत में जब भी केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहोगे, जब भी सुख शांति चाहोगे, सदगति चाहोगे, क्षमा तो मांगनी पड़ेगी, क्षमा तो करनी ही पड़ेगी। स्वभाव में तो आना ही पड़ेगा। आज आओ चाहे अनंत काल बाद आओ, आना तो पड़ेगा। इसके बिना तो है ही नहीं, दूसरा रास्ता शॉर्टकट है ही नहीं। सुख शांति का ना मोक्ष मार्ग दूसरा है नहीं, यही है। तो ये आपको हरदम समझना है, समझ संभल के चलना है। आए दिन लोग शिकायत करते हैं, महाराज जी वो देवरानी ऐसी है, बिना छना पानी का भोजन बनाती है, आलू प्याज बनाती है, रात में खाती, हमने कभी खाया नहीं, बिना छने पानी का भोजन नहीं किया। अब सास ससुर अलग होने नहीं देते हैं, अब रात दिन आरो ध्यान चल रहा है। ये क्यों बा? इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग ये पिछले कर्मों के फल हैं। आप तो एक एक इंद्रिय जीव की भी रक्षा करने का प्रयत्न करो। किसी को वैरी विरोधी नहीं बनाओ। जितने असंयमी रहोगे उतना ज़्यादा वैरी विरोधी तैयार होंगे। जितनी भोगों की अभी अभिलाषा रखोगे उतने ज़्यादा वैरी विरोधी तैयार होंगे। पंच इंद्रिय के भोग बिना जीवों की हिंसा के प्राप्त होते ही नहीं है। ऐश्वर्य चाहिए तो षटकाय के जीवों की तो चटनी बांटनी पड़ेगी आपको, तब मिलेगा ऐश्वर्य। उसके बिना तो हो नहीं सकता। किसी भी इंद्रिय का विषय बिना हिंसा के प्राप्त होता नहीं, असंयम के प्राप्त होता नहीं। और जब हिंसा हो रही है तो वे सारे जीव आपसे बदला लेंगे। इतने वैरी विरोधी आपके तैयार हो रहे हैं। और वे तो लें बदला या नहीं लें, भले वे अपने कर्मों से निगोद में चले जाएं तो अब क्या बदला लेंगे। लेकिन आपने जो असंयम के द्वारा पाप कर्म का बंध किया है उसका फल तो आपको भोगना ही है।
तो वे नहीं देंगे, दूसरे कष्ट देंगे, दूसरे निमित्त बनेंगे। क्योंकि किसी भी कर्म का बंध, किसी भी कर्म का उदय, किसी भी कर्म की उदीर्णा बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त की होती ही नहीं है। चाहे चेतन निमित्त बने चाहे अचेतन निमित्त बने, कोई ना कोई निमित्त तो बनेगा। या तो असाता का उदय आना है तो कांटा लगेगा, तभी तो वह असाता अपना फल दे पाएगी। बिना कांटा लगे मतलब प्रतिकूलता उपस्थित हुई असाता वेदनी अपना फल दे नहीं सकती। साता का उदय आना है तो कोई मिष्ट भोजन इत्यादि करिए तो वो अपना फल दे पाएगी, साता वेदनी उदय अपना दे पाएगी। उसके बिना तो वो अपना फल देने में सक्षम है ही नहीं। ऐसी कोई कर्म पुण्य के पास ताकत नहीं है कि वो बिना कोई बाह्य सामग्री के निमित्त की अपना फल दे सके। हाँ ठीक है, कुछ अंशों में अपने आप में अंतर में ही स्वस्थता रहेगी, निराकुलता रहेगी, चैन रहेगी, आनंद रहेगा, अनुकूलता रहेगी, ये तो होगा। लेकिन पूरा फल देने के लिए कोई ना कोई तो उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए, कोई ना कोई चेतन या अचेतन निमित्त चाहिए। और कर्म में वो ताकत है, शाता वेदनी में पुण्य कर्म में वो ताकत है कि वो अनुकूल निमित्त अपने आप खींच लाएगा, जुटा देगा आपके लिए। और असाता वेदनी में भी ऐसी ताकत है कि वो प्रतिकूल निमित्त को आपके पास खींच के ला देगा कि लो इनको दुख दो। ऐसी उसके पास बुद्धि नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। इसको आप समझ लीजिए। इसलिए आप बहुत गंभीरता से विचार करें कि जब तक किसी भी अब क्षेत्र में रहें, किसी भी काल में रहें, किन्हीं भी व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में रहें, जब तक आपके अंदर बैर चल रहा है, किसी से भी व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही, विरोध चल रहा है, निंदा चल रही, घृणा चल रही, ईर्ष्या चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है, कुछ भी विभाव निगेटिव विचारधारा चल रही है, तो निश्चित ही मान के चलिए आपका भी दीर्घ संसार है। अभी आपको अनंत भाव धारण करने बाकी हैं, अभी अनंत तक भोगना बाकी है। नहीं भोगना है तो ये सारी सफाई कीजिए सबसे पहले। भाई आप खेती करते हैं, बीज कब बोते हैं बताइए? जब खेत को साफ कर लेंगे, जोत लेंगे, बखर लेंगे, मिट्टी को मृदु बना लेंगे, योग्य बना लेंगे, तभी तो बीज डालेंगे और तभी तो वो उगेगा। इसी तरह आपको अपना हृदय रूपी जो जमीन है, भूमि है, खेत है, उसको स्वच्छ साफ तो पहले करना होगा, तभी आप फिर इसके बाद में जो कुछ भी धर्म ध्यान करेंगे, तप त्याग करेंगे, वो काम करेगा, आत्मकल्याण में निमित्त बनेगा। आप भले तप त्याग कम करें, बिल्कुल ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन वैर विरोध मिटा दें यदि कल्याण चाहते हो, भला चाहते हो। बिल्कुल मत करो, दान भी मत करो, चलो हम मना कर देते, नहीं करो दान। पूजन भी मत करो, चलो लो, इतना सरल बता रहे धर्म आपको। दान भी बंद कर दो, पूजा भी बंद कर दो, तप त्याग भी करना बंद कर दो, आपका कल्याण हो जाए। लेकिन कसाय छोड़ो, क्रोध छोड़ो, बैर छोड़ो, निंदा घृणा ईर्ष्या छोड़ो, अहंकार छोड़ो, मायाचारी छोड़ो, लोभ छोड़ो। आचार्य समंत गुणभद्र महाराज जी ने आत्मानुशासन में एक बहुत अच्छी कारिका लिखी। करोतु न चिरम घोरम तपः क्लेशा सहो भवान, चित्त साध्यायन कषायारी न जय तदज्ञता। बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, ध्यान से सुनना। आचार्य भगवान समझ रहे हैं कि पंचम काल है, दुखमा काल है, हीन संगनन है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्रतिकूलता है, इसलिए वे कह रहे हैं तपस्या नहीं कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते, चिरकाल तक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। करो तू ना चिरम घोरम तपः, क्यों नहीं करो? इसलिए कि आप क्लेश को सहन करने में सक्षम नहीं है, आपका शरीर तपस्या झेलने में समर्थ नहीं है, तो मत करो। लेकिन
चित्त साध्यायन कसायारी न जय तदज्ञता, जो मन से जीतने लायक हैं, मन से बस में करने लायक हैं, उन कषायों को यदि आपने नहीं जीता तो आपसे बड़ा और अज्ञानी कोई नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है बताइए। मन तो आपके पास है ही, और मन के लिए कोई तकलीफ नहीं है। मन से किए जाने वाले कार्य में क्या दिक्कत है? केवल मन को ही साफ करना है, मन को ही समझाना है, मन को ही जीतना है। वास्तव में मोक्ष मार्ग में तन की कम मन की ज़्यादा आवश्यकता है। तन की प्रतिकूलता चलेगी। अब देखिए, अब तन तो शरीर अग्नि में जल रहा है पांडवों का, वचन उसमें काम आ नहीं रहा है। यदि 3 पांडवों का कल्याण हुआ तो मन की वजह से, और 2 का नहीं हुआ तो मन की वजह से। शालिनी ने खाया, वहां शरीर तो खा ही डाला, वचन काम में आ नहीं रहा। यदि उन्होंने स्वर्ग पाया, मोक्ष पाया तो मन की वजह से। तो तन कम काम आता है आत्मकल्याण में, मन ज्यादा काम में आता है। मनियो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम निर्मुक्तम विषमुक्तय। मतलब ये है कि मन ही मनुष्यों की बंध और मोक्ष दोनों का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मन, विषयों से आसक्त मन कर्मबंध के लिए कारण है, और निर्मुक्त मन मुक्ति के लिए, विषय विरक्तम, विषयों से विरक्त मन मुक्ति के लिए कारण है। अब और क्या चाहिए बताओ? नहीं हम स्त्री हैं कि हम वृद्ध हैं कि हम बीमार हैं। अरे इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी पर्याय हो, कोई भी अवस्था हो। देखो, जैसे शरीर छत विच्छत हो जाता है, या हो जाने के बाद भी आप अपने सिर को सुरक्षित रख सकते हैं ना। छत विच्छत तो शरीर हुआ है, ठीक इसी प्रकार से कि बाकी की प्रतिकूलता होने पर भी आप मन को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये कमी अपन सबकी है। मोक्ष मार्गी जो साधक होता है वो उसका प्रयत्न सारा का सारा मन को एकाग्र बनाने में लगता है, मन को विशुद्ध बनाने में लगता है, मनोबल बढ़ाने में लगता है। जो कुछ साधना करता वो मन को ही संभालता है। एक बार शायद दृष्टांत दिया था, आपको याद हो, मुझे याद नहीं, यहाँ दिया था कि दूसरी कक्षा में या अन्यत्र दिया था। नेपाल का सेनापति जब उसने देखा कि मेरी सेना हार रही है, पीछे हट रही है, लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही, उन्होंने कहा मुझे ये सिक्का दिया है किसी महात्मा ने, उसने कहा इसको 3 बार उछालो, यदि चित्र आया तो आपकी विजय निश्चित है। सारी सेना के सामने उपदेश दिया और उस सिक्का को उछाया। देखो भाई सभी लोग देख लो, चित्र है? हाँ चित्र है। फिर उछाला, फिर देखिए भाई चित्र है? चित्र है। तीसरी बार उछाला, फिर देखिए चित्र है। पूरी सेना का हौसला बुलंद हो गया कि अब तो हमारी विजय निश्चित है। महात्मा ने कहा है कि 3 बार यदि चित्र आ गया तो आपकी विजय निश्चित है। सेना में एकदम जोश आ गया, स्फूर्ति आ गई, उत्साह आ गया, जागृत हो गए, तैयार हो गए, युद्ध किया, विजय हो गई। अब दिखाया बाद में, देखो इस चित्र जो सिक्का है इसमें पट्टे है ही नहीं, चित्र ही था, चित्र ही था उसमें। तो ये क्या है? मनोबल का इतना प्रभाव है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हमेशा बेईमानी बदमाशी करने के लिए, मक्कारी करने के लिए प्रेरित करता है। भोग भोगने के लिए कहेगा, यशोलिप्सा के लिए कहेगा, बदमाशी प्रमाद करने के लिए कहेगा। आप अच्छे काम करने जैसे चलेंगे वो तुरंत पीछे हटेगा। इसलिए उसको एक बार समझा लो। जब पशु को, बंदर को समझा करके शिक्षित प्रशिक्षित करके अपने वश में किया जा सकता है, एक बार सारे बंदर वश में नहीं होते, लेकिन पकड़ करके विशेष रूप से प्रशिक्षित कर दिया, संस्कारित कर दिया, तो चाहे जैसा न चालो, पर उसी के द्वारा पैसा कमाते हैं लोग। नहीं देखा आपने बंदरों का खेल?
जैसे जैसे मदारी बोलता है, हाँ कैसे सास रूठ जाती है वो सिखाए बताएगा बंदर, इस तरह रूठती है, तो कैसे बहू मनाती है, या कैसे बहू रूठ जाती तो कैसे सास मनाती है इत्यादि, कैसे वो चोरी कर ले गया, फिर कैसे उसने मंगाया छुड़ाया, बंदर बताता है लोगों को। तो उसको प्रशिक्षित कर लिया ना, संस्कारित कर लिया ना। जब पशु को इतना प्रशिक्षित किया जा सकता है, संस्कारित किया जा सकता है, तो मनुष्य के मन को क्यों नहीं प्रशिक्षित किया जा सकता है, उसको क्यों नहीं संस्कारित किया जा सकता है। बशर्ते कि हम सत्संगति में आए, हम स्वाध्याय करें, हम प्रैक्टिस करें। देखो, अभ्यास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। अनभ्यास से विषम विद्या, जैसे अभ्यास नहीं करने पर विद्या विषम होती है, वैसे ही कोई भी काम हो बिना अभ्यास के, तो प्रारंभ अवस्था में इन माताओं को रोटी बनाना भी कठिन लगता है। अब कह दो कितनी देर लगती है, लो दाल रोटी सब्जी अब भी बना देते आधे घंटे में, 15 मिनट में भी तैयार हो जाता है। 2-3 चीज़ें बनाना है, सब्जी पराठा या कुछ भी बना दिए, लो ये हो गया तैयार। और शुरू में अरे वो पानी डाला, वो आटा तो सतुआ बन गया, अब है नहीं वो आटा, अब पीसो, अब फिर दूसरे आप उपाय करो, कितने 3 घंटा लग गए। तो ये अभ्यास नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। अब धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर तो मिनटों में काम होता है। प्रारंभ में किसी भी कार्य को आप करिए कठिन लगेगा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते वो हर काम सरल हो जाता है, कितनी कठिन से कठिन हो। अब देखिए कंप्यूटर है, कितना कठिन काम है, बनाना है, चलाना है, लेकिन सामने वाले ने दिमाग लगाया ना तो बना भी दिया, और दूसरे ने दिमाग लगाया तो वो उसको सुधारना सीख गया, तीसरे ने दिमाग लगाया उसको चलाना सीख गया। जो बस के नहीं थे, मोबाइल वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, कोई भी हो, कैसे भी काम हो जिनमें कभी दिमाग नहीं लगाया, सोचा नहीं, समझा नहीं, उन सबको भी बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे। कैसे कर रहे हैं? इतना कठिन है सब्जेक्ट है ये नहीं। अभ्यास करने से, तो प्रैक्टिस जिसे कहते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ऐसा कुछ है ना इंग्लिश में सूक्ति, कि प्रैक्टिस माने अभ्यास मैन मन मनुष्य को बनाता है परफेक्ट, माने पूर्ण, सच्चा और पक्का। तो आप करिए अभ्यास, साधना कीजिए, प्रयास कीजिए, अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा। तो आप समझ में आ रहा है कि एक तरफा बैर भी खतरनाक होता है, और दोनों तरफ से बैर होवे तो फिर कहने क्या है। ये इतने सारे प्रथमान युग के दृष्टांत दिए हमने आपको, कि इतना सा मान, इतनी उत्कृष्ट तपस्या को भी धूमिल करता रहा। किनका? बाहुबली का। इतना उत्कृष्ट तप त्याग कोई माई का लाल कर नहीं सकता। जो बाहुबली ने किया उनके बाप नहीं कर पाए, हम और आपकी तो छोड़ो। हाँ, आदिनाथ भगवान नहीं खड़े हो पाए 1 साल तक। भोवी वज्र सब नाराज संगनन के दारी थे, सर्वार सिद्धि से आए थे, तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लिए, वे नहीं कर पाए ऐसा तप त्याग। लेकिन उस तप त्याग को धूमिल करता रहा इतना सम्मान, इतना सा विकल्प, कि बाहुबली की जमीन, भरत की जमीन में खड़े हैं, या भरत मेरे द्वारा अपमानित हुए हैं, कोई भी विकल्प सल रही ना, तो इतना तप त्याग उनका पूरा धूमिल होता रहा। फिर जिसके अंदर इतने सारे संकल्प विकल्प चल रहे हों, इतना वैर विरोध चल रहा हो, और नए वैरी विरोधी तैयार कर रहे हों, उनका कहना क्या है, उनका क्या होगा, कितनी कषाय है, कितना लोभ है, कितना मान है। तो आपको समझाए ना कि आज भी पंचम काल में आप ये काम कर सकते हैं। अरे महाराज जी, अब आप तो कैसे ही बता रहे हैं, आपने गृहस्थी नहीं बसाई है, हम गृहस्थ लोग हैं, हम कहाँ तप त्याग कर सकते हैं, हम कहाँ इतना धर्म ध्यान कर सकते हैं, आपके बराबर हम कहाँ से 6 संभलाएं। अरे इसमें क्या लगना है, मन ही तो लगना है। मन 24 घंटे 12 महीने जीवन भर आपके साथ में है, आपके पास में, आपका है। मन अपनाया, ध्यान देना, मन अपना पराये बारे में सोचता है। बताइए, जैसे नाम आपका उपयोग दूसरे लोग करते, बोलो आप अपने नाम की माला फेरते हो? कोई नहीं फेरता। आपका नाम है, दूसरा उपयोग करता है। इसी तरह मन अपना है,
सोचता दूसरे के बारे में है, ये मूर्खता नहीं है? अपना मन है तो अपने बारे में सोचो ना, अपनी चीज अपने काम नहीं आ रही तो वो तो होते हुए भी नहीं है। इसलिए तो कहा है कि जो जिनवाणी और न धरत है सैनी हो के सैनी है। जिनवाणी को हृदय में नहीं धारण कर रहा है तो वो तो सैनी है ही नहीं, अशनि के तुल्य है। इसलिए बंधुओं, मन से जीतो, मन से जीतना है। क्रोध को भी मन के लिए समझाना है, मन को सुधारना है, मन को ही सहानुभूति देना है, मन को विशुद्ध करना है, मन को पवित्र करना है, मन को एकाग्र करना है, मनोबल बढ़ाना है। साधक यही साधना करते हैं मोक्ष मार्ग में। मन यदि समझ गया तो इंद्रियां तो ये मन मेन स्विच है, इंद्रियां स्विच है। मेन स्विच गिरा दो, अब स्विच गिरे चाहे नहीं गिरे वो तो लाइट बंद हो ही जानी है? मन मेन स्विच है, इंद्रियां स्विच हैं। एक एक स्विच बंद करने के चक्कर में पड़े आप मन गिरा, मैंने स्विच गिरा दो तो मन को समझा लो, अपने आप इंद्रियां अपने विषयों को नहीं मांगेगी, शांत हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी। फिर चलिए पांचों इंद्रियों के विषयों के बीच में रहते मुनि महाराज, कैसे रहते हैं? कैसे इंद्रियां काबू में रहती हैं? मन को समझा लिया, बेटा अनादिकाल हो गया इन सब भोगते भोगते, ये तृप्ति देने वाली नहीं है, इनसे आप तृप्त नहीं होगे, इनसे सुखी नहीं होगे, इनसे अशुभ कर्म का बंद होगा, इससे दुर्गति होगी, इससे संसार बढ़ेगा। ये सब सोच विचार करके अपने आप शांत हो जाती, सिलेंडर हो जाती है इंद्रियां। ठीक है तो फिर इनसे में कोई दम नहीं है। ये इसी तरह से आपको पूरी कसायों के बारे में सोचना है। हे मन, तू करता रहा है माया सारी, पर दूसरों को छलने से छाले तो आत्मा में पड़ते हैं। हे मन, तू चाह तो रहा है पर पदार्थ को, लेकिन तेरी आयु तो देख ले कितनी है, साथ में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। अर्थ वो जो होता ना, अर्थी में लाल कपड़ा डाला जाता है, उसमें जेब नहीं होता कफन में। कहने की बातें हैं, मतलब आत्मा तो पहले ही निकल गई। अब ये कहने और गाने के लिए होता है, लोग कहते हैं येरी लकड़ी धीरे धीरे मुझे जलाना। अब मुझे क्या जलाना, वो आत्मा तो निकल ही चुकी है पहले ही, वो उसको तो जला ही नहीं सकती है लकड़ी, चिता की लकड़ी। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है, आप सबसे समय हो गया, आप सभी ध्यान रखें, यदि आत्म कल्याण चाहते हो तो बिल्कुल तप त्याग ना करो, कोई बात नहीं, दान पूजा ना करो, कोई बात नहीं, लेकिन नए बैरी विरोधी तैयार ना करो। वो पुराने जो पहले से बन गए हैं उनको खुश कर लो। भले आप 1 लाख माला ना फेरो, हमने जो नियम दे दिया है 1 लाख माला का सो हम वापिस ले रहे हैं, लेकिन 1 लाख माला की ये क्षमा मांग की जवाब जाप करने लग जाओ। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, कितने बार बोलना? 1 लाख माला फेरना है इसकी, 1 करोड़ 8 लाख माला इसकी, मंत्र इसकी जप लो, हमारी जाप हो जाएगी, हम क्षमा कर देंगे आपको। तैयार हो? बोलो। नियम दे दिया, हम वापस ले रहे हैं, लेकिन इस शर्त पर कि बदले में आपको उतने बार क्षमा मांगनी है सामने वाले से, उतनी बार क्षमा करना है। आप बिल्कुल नमोकार मंत्र मत पढ़ो, कल्याण हो जाएगा आपका। और क्या चाहिए? इससे सरल आत्मकल्याण का उपाय और कौन सा चाहिए? है नहीं महाराज जी, हम क्षमा तो नहीं मांगेंगे, मरते मर जाएंगे, कष्ट सहलेंगे, लेकिन क्षमा नहीं मांगे तो मर जाएंगे क्या? एक बार थोड़ी मरना है, अनंत बार मरना है। मत मांगो क्षमा, अनंत बार मरने के लिए तैयार रहो, अनंत शरीर धारण करने के लिए तैयार रहो, अनंत कष्ट भोगने के लिए तैयार रहो। और जिससे क्षमा नहीं मांग रहा हो, जिसको क्षमा नहीं कर रहा, उसी के घर में चूहा और बिल्ली बनने के लिए तैयार रहो। फिर देखना उसकी पट्टी कितने बार लांगोगे। आपकी तो आप नहीं क्षमा मांगोगे, पिताजी को मांगनी पड़ेगी, आपके पिताजी को क्षमा करनी पड़ेगी। आपकी किसने चलाई? रावण शरीर के कोयले जैसे काले हो गए नीचे जा कर के, कहाँ के 3 खंड के अधिपति, और इतना कामदेव जैसा सुंदर शरीर था, अच्छे अच्छे मानी, कहते मान करनते मर गए, रहे न जिनके वंश, तीनों को तुम देख लो,
रावण कौरव कंस